तो कैसे आप सब लोग, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग सीखेंगे कि एक सेंटेंस हम किस तरीके से बनाते हैं। इंग्लिश के अंदर जब हमें एक वाक्य बनाना होता है तो वाक्य किस तरीके से बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उस पे वर्ब क्या होती है और उस पे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। यानी कि उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट्स क्या क्या आएंगे और ऑब्जेक्ट्स क्या क्या आएंगे, हम उसको पहचानेंगे। साथ ही साथ में इंग्लिश के अंदर जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स आती है तो वो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां लगेगी, हैज का लगेगा, हैव का लगेगा, आर का लगेगा, इज का लगेगा, हैड का लगेगा, डीड का लगेगा, डू कहां पर लगेगा, डस कहां पर लगेगा। तो बहुत सारा हमें कंफ्यूजन होता है और ये बेसिक चीजें होती है। अगर हमें जब इन हेल्पिंग वर्ब के बारे में नॉलेज नहीं होता कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो हमारी आगे की जो इंग्लिश जो होती है वो पूरी वीक हो जाती है और हमें काफी सारे डाउट्स रहते हैं। यानी कि जब भी हम टेंस करते हैं या और भी कोई टॉपिक करते हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई होती है तो हमें उसका फॉर्मूला तो पता होता है कि इस तरीके से यूज करना होता है, लेकिन उसमें इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है तो हमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है और काफी सारे बच्चों को ही कंफ्यूजन रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और उन सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी सब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स में और हेल्पिंग में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए देर किए बिना आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, उसमें सब आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है वर्ब और लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग जानते हैं इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, देखो सब्जेक्ट इंग्लिश में वो होते हैं जो सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग करते, नॉर्मली हिंदी में उसको कर्ता कहते हैं, वो सब्जेक्ट्स होते हैं। यानी कि इसमें हम नॉर्मल मान के चले आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, यू यानी कि तुम, आप या तू, इस तरीके से हम कहते हैं। फिर आ जाएगा ही। अब ही जो होता है हमारे जो मेल जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। फिर आ जाएगा शी। फिर आता है इट। ठीक, अब जो इट होता है वो कहां पर यूज किया जाता है, ज्यादातर जो वस्तु होती है उनके आगे और जो पशु पक्षी है, जो एनिमल बर्ड्स वगैरह, उनके आगे भी इट का यूज किया जाता है। फिर आता है दे। उसके बाद में आ जाता है हमारे नेम्स, जो भी नेम होता है वो। अब नॉर्मल देखा जाए तो ये जो सब्जेक्ट है आई और वी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन। उसके बाद में जो यू होता है वो हमारा सेकंड पर्सन है ना। यानी कि देखो जब मैं बात कर रहा हूं या हम बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब जब सामने वाले से बात की जाए तो सामने वाले को हम यू करके बात करेंगे तो वो सेकंड पर्सन होता है। उसके बाद में देखो ही, शी, इट और दे, ये हम, और सॉरी ये यहां तक, इसको यहां तक थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ही, शी, इट, दे और नेम, तो ये जो है वो हमारे थर्ड पर्सन है। यानी कि जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, समझ लो मैं बात कर रहा हूं या हम बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन है, सामने वाले से बात कर रहा हूं वो सेकंड पर्सन है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन है। उसमें भी क्या होता है, देखो ही, शी, इट, ठीक है ना। तो ये तो हमारे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होते, दे सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये दे थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, और नाम भी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो एक है या ज्यादा है। तो ये जनरल सी चीज है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट में आता है मी यानी कि मुझे, वी का हो जाएगा अज यानी कि हमें, यू का यू ही रहता है तुम्हें, ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर। अभी हम क्या करेंगे, हिम जो है वो पुरुष के लिए, मेल के लिए यूज करेंगे, और हर जो होता है वो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। ईट का ईट ही रहेगा, और उसके बाद में दे का हो जाता है देम, और नेम का नेम ही रहता है। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इस तरीके से हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। एक सेंटेंस नॉर्मली मैं आपको करके बताता हूं, जैसे कि मैंने बोला मैं उसे जानता हूं। यहां पर एक सेंटेंस है मैं उसे जानता हूं, तो इसमें हमें पहचाना है सब्जेक्ट क्या और ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, मैं, सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट, तो इसके लिए यूज करेंगे आई। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है उसे, तो उसे के लिए हम क्या आता है, या हिम यूज करेंगे या हर, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, हिम अथवा हर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। तो इस तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को
पहचानना होता है। तो बहुत जनरल सी चीज है, बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करने पर वो आई जाती है। अब आगे हम जानते हैं कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम कैसे पहचानेंगे, हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया है, आपको हेल्पिंग वर्ब का पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है। देखो सबसे पहले आई, यू, वी, दे और नेम्स। तो अब जो सब्जेक्ट थे मैंने उनको क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, अलग अलग कर दिया। ऊपर जो सब्जेक्ट है हमारे प्लूरल वाले, नीचे हमारे सिंगुलर वाले, एक वचन वाले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हमारी वाक्य की शुरुआत आई से होती है, अगर जब भी हम कोई सेंटेंस कर रहे हैं और आई से वाक्य की शुरुआत हो रही है और वहां पर दो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, एक डू दी है और एक डज दी है, तो हम आई के साथ क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। उसी तरीके से वाक्य की शुरुआत आई, यू, वी, दे, नेम्स, इनसे किसी की वाक्य की शुरुआत होती है तो हम डू का यूज करेंगे। और अगर हमारी वाक्य की शुरुआत, सेंटेंस की स्टार्टिंग ही, शी, इट या कोई एक सिंगुलर एक नाम से होती है तो हम डज का यूज करेंगे। डिड यहां पर कॉमन है, वहां पर देखो हमारा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया होगा तो हमें डिड का यूज करना है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये समझ लो कि मैं आपको कहता हूं या तो 200 रुपए ले लो या तो एक पिज्जा खा लो। तो मैंने आपको एक ऑप्शन दिया, या तो आप 200 रुपए रख लो या पिज्जा खा लो। तो आप चूज करेंगे ना उसमें से कि मुझे क्या करना है, या मुझे पैसे लेने हैं, मुझे पिज्जा खा लेना है। तो ऑप्शन होता है, तो हमें चूज करना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पर ऑप्शन होता है, लेकिन डीड के अंदर कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैं आपको सीधा सीधा कह देता हूं ये लो भाई पिज्जा खा लो। तो अब आपको क्या करना है, जो दिया है वही रखना है, आपको ऑप्शन नहीं दिया। तो डीड के अंदर कोई ऑप्शन होता नहीं, तो चाहे सब्जेक्ट हमारे ये आए, सब्जेक्ट हमारे ये आए, दोनों के साथ हम डीड का ही यूज करेंगे। फिर जब तीन हेल्पिंग ऑफ दी हुई होती है, एम, इज और आर, तीन हेल्पिंग ऑफ दी हुई है, तो अगर हमारे सब्जेक्ट की शुरुआत आई से हो रही है तो हम एम का यूज करेंगे, सब्जेक्ट की शुरुआत इन से हो रही है आर का यूज करेंगे, और हमारी सेंटेंस की शुरुआत सॉरी इन से हो रही है इज का यूज करेंगे। उसी तरीके से हम आगे आते हैं, जब हमें दो हेल्पिंग ऑफ दी हुई है वॉज और वर, ये दी हुई है, अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत आई से होती है तो हम वॉज का यूज करें। देखो मैंने इधर आई को थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है। आई को हाईलाइट क्यों किया है कि आई जो होता है ना इंग्लिश के अंदर एक ऐसा, मतलब उसको एक अपवाद की तरह माना जाता है, उसे हम एज अ सिंगुलर भी ट्रीट करते हैं, उसे प्लूरल भी ट्रीट करते हैं। क्यों, डू के साथ यूज कर रहा था सिंगुलर प्लूरल ट्रीट कर रहा हूं, आई और वॉज के साथ कर रहा होता है सिंगल ट्रीट कर रहा हूं, इसलिए मैंने आई को ऊपर अलग ही लिखा है। उसी तरीके से अगर वाक्य की शुरुआत हमारी इन सब्जेक्ट से होती है तो हम वॉज का यूज करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमारी सेंटेंस की स्टार्टिंग इन सब्जेक्ट से हो रही है तो हैव लगाएंगे, इन सब्जेक्ट से हो रही है तो हम हैज का यूज करेंगे। उसी तरीके से हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास, जैसा हमने डीड के अंदर देखा, कोई ऑप्शन नहीं है तो दोनों के साथ डीड का यूज किया जाएगा। तो ये जनरल से एक कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके से आपको समझना होता है ना। तो इस तरीके से आपको ये चार्ट को पूरा याद कर लेना है। इस चार्ट को याद करने के बाद आपको कभी भी लाइफ के अंदर हेल्पिंग वर्ब के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज जो सेंटेंस का जो पूरा फॉर्मेट होता है आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट्स क्या 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 होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स किस तरीके से यूज की जाती है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।